वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 14 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातःकाल श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। अधिक व्यक्ति वहां पर नहीं हैं। सेवकों में भी 2-1 व्यक्ति निकट में हैं। चट्टग्राम से एक भाई आए हुए हैं। उन्होंने श्री ठाकुर को प्रणाम कर कहा, ठाकुर, गत पूस माह में मेरे एक स्थानीय बंधु ने आकर मुझसे कहा कि तुम्हारे 4-5 हज़ार रुपये बैंक में जमा हैं, उसमें सूद ही कितना मिलता होगा। मुझे उसमें से 2,000 रुपये दो। मैं उस पूंजी से व्यवसाय करना चाहता हूं और हर माह में सैकड़े में 5 रुपये सूद के हिसाब से दिया करूंगा। तो मैंने भी यह सोच कर देखा कि यदि हर माह सैकड़ा में 5 रुपया सूद मिलेंगे तो 2,000 रुपये का सूद कुल मिलाकर 100 रुपये प्रति माह होंगे। यदि इस प्रकार मुझे हर माह रुपए मिलते रहेंगे तो आज की जैसी महंगी में मेरा संसार अच्छी तरह चल जाएगा। संसार खर्च के लिए संचित रुपए ज्यों के त्यों रहेंगे और काम भी चलेगा। ये रुपए खर्च हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लड़की के विवाह के लिए जमा किया है। हर तरह से सोचने विचारने के बाद मैंने कहा, मैं रुपए दे सकता हूँ, किंतु उसके बदले तुम्हें सोने का गहना बंधक में रखना पड़ेगा। मेरी बातें सुनकर वह बोला, यदि सोने का गहना बंधक रखने की क्षमता रहती तो इतने रुपए सूद देकर तुमसे कर्ज लेने क्यों आता। खूब कम ही सूद में बैंक से रुपए ले सकता था। मैं तुम्हारे बाल्यकाल का मित्र हूँ। क्या मुझ पर तुम थोड़ा विश्वास नहीं कर सकते? तुम्हारा इतना छोटा दिल क्यों? मत दो, कोई बात नहीं, पर यह जान रखो कि मुझे रुपए जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। सोचा था दूसरे से रुपए लेने के बजाय तुमसे लूँ तो सूद की बाबत जो तुझे रुपए दूंगा उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। खैर, जाने दो। जब तुम इस मौके से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते तो दूसरी जगह से रुपए ले लूँगा। तुमको मुझ पर इतना संदेह है तो तुमसे रुपया लेना मेरे लिए उचित नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे आत्माभिमान में चोट लगी। सोचा, ठीक तो कह रहा है। क्या अपने बाल बंधु पर 2,000 रुपये के चलते अविश्वास करूँगा? पहले तो मेरा मन इतना संदिग्ध नहीं था। 100 रुपये प्रति माह उससे पाऊंगा, यह सोचकर मुझे लोभ हो गया। मैंने चट उससे कह दिया, तुम्हारे निकट बंधक रखने की बात जो की थी वह मेरे लिए ठीक नहीं हुआ। जो हो, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, पर तुम माह के प्रथम सप्ताह में मुझे सूद के रुपए दोगे। उसने कहा, युद्ध का बाजार है, ठेकेदारों को लकड़ी सप्लाई करूंगा। भगवान ने यदि चाहा तो मैं 100 रुपया दूंगा ही, उसके अलावे कुछ अधिक देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जो हो, यदि रुपए देना चाहते हो तो 1 सप्ताह में दे दो। मैंने कहा, अच्छा। घर आकर मैंने अपनी स्त्री से सारी बातें कहीं। उसने कहा, यदि गहने बंधक नहीं रखें तो जमीन बंधक रख सकते हैं। कोई चीज़ बंधक रखे बगैर उतने रुपए मत दो, पीछे पछताना पड़ेगा। सोच कर देखा कि बात तो ठीक ही है, किंतु तत्क्षण यह सोचा कि मैंने उसे जबान तो दे दी। उसके बावजूद भी जमीन रखने की बात कहूँ तो कैसे मैं रुपए नहीं दे सकता हूँ? यह बात कैसे कही जा सकती है? मैंने स्त्री से कहा, हर व्यक्ति के साथ हर बात लागू नहीं होती। हर प्रसाद एक सच्चा आदमी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। स्त्री ने कहा, यह तो मैं समझता हूँ, फिर भी सावधान रहने में कोई क्षति नहीं। गुस्से में स्त्री से कहा, क्या तुम मुझसे अधिक समझती हो? वह खूब नरम हो बोली, हम लोगों में सभी की समझ बूझ में गलती हो सकती है, इसलिए ठाकुर के निकट पत्र लिख कर यह जान लो कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। आपकी बात आने पर मैं थोड़ी चिंता में पड़ गया, पर बाद में ही अपनी गलती को समर्थन करते हुए बोला, ठाकुर ने भी तो जबान देकर जबान के खिलाफ काम करने को मना किया है। मैं हर प्रसाद को रुपए दूंगा, जबान दे रखा हूँ। यदि उसे रुपया नहीं देता हूँ तो ठाकुर के निर्देश का उल्लंघन होता है। मैं तो रुपए दूंगा ही। इस विषय को लेकर अब तुम फुलविल न करो। बाध्य होकर मेरी स्त्री चुप हो गई। मैंने रुपए दिए। उदारता दिखाने के उद्देश्य से मैंने उससे कुछ लिखवाया नहीं। रुपए लेने के बाद उसने प्रथम माह में 105 रुपये दिए। बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए उसने 5 रुपये अधिक दिए। 5 रुपये मिठाई के लिए और 100 रुपये का नया नोट स्त्री के हाथों में देते हुए कहा, तुम उस पर कितना संदेह कर रही थी। देखा न वह कैसा आदमी है। मेरा बंधु अविश्वास का पात्र नहीं है। मैंने उसे रुपए देकर गलती नहीं की।
स्त्री ने क्षिप्त होकर कहा, क्या मैंने इसे कहा है कि तुमने गलती नहीं की? उसने एक बार दिया, उसके बाद से कोई उदारता नहीं दिखाई। जब भी उसके यहाँ जाता हूँ तो बहाना करने लगता है। अभी वह बहुत रुपयों का मालिक हो गया है, दिमाग बदल गया है। आजकल तो भेंट मुलाकात भी नहीं करना चाहता है। अब मैं क्या करूँगा ठाकुर? स्त्री भी मुझ पर व्यंग कसती हुई कहती है, तुमने तो गलती नहीं की। विश्वासी बंधु एक न एक दिन 5,000 का एक चेक लिख कर देगा ही। एक साथ रुपए मिलने पर अच्छा ही होगा। मैं तो बेवकूफ़ बन गया हूँ। यह कहते हुए उक्त भाई हताश भरी दृष्टि से शिशि ठाकुर को देखने लगे। शिशि ठाकुर उक्त भाई की ओर देखकर हंसने लगे। वह बड़ी ही निर्मल उच्छल हंसी थी। उस हंसी की हर परत में स्नेह है और है प्रीति और ज्ञान की संजीवनी लीलाल लास्य। उस हंसी की तरंग में उनके सारे शरीर अनुपम भंगिमा में पुलकित हो उठे हैं। यह देखकर उक्त भाई का चेहरा भी अज्ञात भाव से हास्य सरस हो उठा। शिशि ठाकुर बोले, यदि तुम रुपए दान कर देते तो मुझे कोई दुख नहीं होता, पर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि तुम एक बेवकूफ़ की तरह धोखा खाए। यह सोच रखो कि अब तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे कर्म के द्वारा शिक्षा पाते हो और भविष्य में सावधान हो जाओ तो यह बुरा से अच्छा ही है। जिन प्रवृत्तियों के फलस्वरूप ऐसी घटना घटी है, यदि उन प्रवृत्तियों के रूप को तुम स्पष्ट रूप से देख सको और यदि वे तुम्हें दूसरी बार धोखा न दे सके तो भविष्य में तुम ही अधिक लाभवान होगे। उन रुपयों की क्षतिपूर्ति नहीं भी हो सकती है, किंतु उन रुपयों से बढ़कर अनेक महाअर्घ वस्तुओं को खो सकते थे, उससे तुम बच पाओगे। यदि अभी से सावधान हो जाओ तो हताश होने की कोई बात नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि कुछ विषयों के संबंध में तुम्हारी भूल धारणा अब तक दूर नहीं हुई है। तुमने गहना बंधक रखने की बात जब कही थी तो तुम्हारे बंधु ने कहा था, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं कर सकते हो? तुम्हारा इतना छोटा दिल क्यों है? यह सुनते ही तुम मात खा गए और सोच बैठे, बंधक रखने का प्रस्ताव जो तुमने दिया वह तुम्हारा उचित नहीं हुआ। वही तुम्हारी मीन माइंडनेस, छोटा दिल का परिचायक है। किंतु कभी ठीक बात नहीं। यहाँ तुम दान नहीं कर रहे हो, रुपए वापस पाना चाहते हो। वहाँ ऐसी व्यवस्था करना उचित है जिससे तुम्हारे रुपए मारे न जाएं। सोना के गहने बंधक रखने की बात सुनते ही जब वह व्यक्ति गुस्सा गया एवं विश्वास की दुहाई देने लगा, उसी समय तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि वह व्यक्ति संदेह योग्य है। उस तरह से विश्वास का दावा और दुहाई दोनों ही संदेह योग्य है। यदि किसी को बाजार से कुछ लाने कहो एवं वह यदि स्वयं हिसाब दिए बगैर हिसाब मांगने पर गुस्सा जाता है तो साधारणतः यह समझ लो कि कुछ गड़बड़ी है। एक शब्द में यही कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति रुपए के लेन देन के मामले में हिचकता है, समझ लो कि उसके अंदर चौर्य बुद्धि या अकृतज्ञता रेंग रही है। अनेकों ऐसे हैं कि यहाँ से रुपए सहायता के रूप में किंतु हस्ताक्षर करने कहा जाता है तो वे अपमानित बोध करते हैं। ये सब अच्छे लक्षण नहीं हैं। चौर्य बुद्धि के बहुत से सूक्ष्म ढंग होते हैं। जैसे कोई कलकत्ता से मनी ऑर्डर द्वारा तुम्हारे नाम से 20 रुपया भेजता है और कूपन पर लिख देता है कि मैं आपके प्राप्य 10 रुपये भेज रहा हूँ और बाकी 10 रुपये अमुक व्यक्ति को शीघ्र ही दे देंगे। तुमने उस विषय में उस व्यक्ति से न तो कहा न रुपए ही लिए, बल्कि अपने प्रयोजन में रुपए खर्च कर दिए। 1 माह के बाद 10 रुपये देते हुए बोले, ये रुपए लो, कुछ दिन पहले आया था, देने में भूल हो गई। वह व्यक्ति अपनी भद्रता दिखाते हुए कह सकता है कि उससे क्या हुआ, किंतु वह भी चौर्य बुद्धि का एक नमूना है। कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो मालिक को धोखा नहीं देते, पर मालिक के कुछ रुपए होशियारी से अपने पास जमा रख लेते हैं, अपने काम में लगाते हैं, हिसाब किताब सही रूप में नहीं देते, किंतु नए साल की हिसाब बही लिखने के पहले सब कुछ ठीक कर देते हैं। किंतु रुपए गबन करने की आदत डालने की यह पहली सीढ़ी है। एक लक्षण से ही मनुष्य को पहचाना जा सकता है। हर चीज का एक धर्म होता है। यदि उस धर्म का पालन न करो तो तुम्हारी धृति क्षुण्ण होगी। तुम कर्ज लगाते हो, यदि आउट ऑफ
सेंटिमेंटलिटी, भावुक बनकर रुपए वसूल करने का सेफ गार्ड, रक्षा कवच अपने हाथ में न रखो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुमने ऋण दान का धर्म पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें उसका फल भोगने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं साधारणतः कहता हूँ कि यदि ऋण ही किसी को देना है तो उतना ही तक दो जिससे नहीं लौटाने पर तुम विपन्न न हो सको। इन सब बातों को मानकर तुम सब नहीं चलते हो। फलस्वरूप लोभ प्रबल होने पर मनुष्य का माथा ठीक नहीं रहता है। जब तुम्हारी स्त्री ने सावधान किया था उस समय तुम इस विषय में विवेचना कर देख सकते थे। उक्त भाई ने कहा, मैंने जो पहले ही जबान दे डाली थी और जिससे स्त्री के परामर्श अनुसार चलना मुझे बड़ा इंसल्टिंग, अपमानजनक प्रतीत हुआ। श्री ठाकुर मृदु मुस्कान से मुस्काने लगे और बोले, जबान देने के पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। यदि कोई गुरुत्वपूर्ण मामला हो तो तत्क्षण सारी बातें पक्की नहीं करनी चाहिए। प्रत्युत यह कहना चाहिए, मैं सोच विचार कर देख लेता हूँ, उसके बाद कहूँगा। उसके बाद इंटेलिजेंट वेल विशर, बुद्धिमान हिताकांक्षी के साथ हर तरह से हर दिशा में विचार विमर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उस बात को सुकौशल से कहना चाहिए। सुकौशल से बोलने के लिए इसलिए कहता हूं कि यदि तुमसे कोई किसी तरह की प्रत्याशा रखता है एवं अपनी अक्षमता के कारण यदि तुम उसे लौटा देते हो तो वह थोड़ा बहुत क्षुब्ध होगा ही। इसीलिए निरुपाय होकर किसी को यदि अपने यहाँ से लौटा देते हो तो इस तरह उससे बातें करनी चाहिए तुम्हारे प्रति गलत धारणा बनाने का मौका कम मिले। मेरी बात यह है कि अपने को विपत्ति में डालने के बजाय मनुष्य के बचने बढ़ने के प्रयोजन की जितनी अधिक पूर्ति की जाए उतना ही अच्छा है। विशेष महत्वपूर्ण मामले में जबान देते समय ऐसा रास्ता अपनाओ जिससे भूल कम हो। यदि भूल करके हठात किसी को जबान दे चुके हो एवं यदि समझते हो कि उस मुताबिक चलने पर तुम्हारा अस्तित्व विपन्न हो सकता है तो उसके यहाँ जाकर सविनय अपनी अक्षमता ज्ञापन करते हुए क्षमा मांगो। ऐसा करने पर गो बिट्वीन का अपराध नहीं होता है, यह समझो। पर ऐसी परिस्थिति जितना कम आवे उतना ही अच्छा है। हमेशा इस तरह करने से समाज में तुच्छ बनकर रहना पड़ेगा। स्त्री के द्वारा परामर्श देने के बावजूद उसकी अवज्ञा कर ठीक उसके विपरीत जो अपना सर्वनाश किया, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? चाहे तुम्हारी पत्नी हो या और कोई हो, जो कुछ कहता है उस विषय में सोच कर देखोगे कि उसकी बातें इष्टानुकूल हैं या नहीं। यदि इष्टानुकूल बातें होती हैं तो सुनने में आपत्ति ही क्या है। इसीलिए किसी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा नहीं सोचना चाहिए। मेरी तो यह धारणा है कि छोटे कीड़े मकोड़े तक भी मनुष्य की पूजा पाने के योग्य हैं। जो इष्टनिष्ठ श्रद्धावान होते हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। इसीलिए स्त्री को तुच्छ समझकर उसकी अवज्ञा करना धर्म का लक्षण नहीं। स्त्रैण बनना जैसे अपराध होता है उसी प्रकार स्त्री की अवज्ञा करना भी अपराध है। इसमें कोई भी इष्ट निष्ठा के साथ कंपेटेबल संगतिशील नहीं है। इसी बीच गोसाईदा, मनोहरदा बसु, विशु मुखोपाध्याय, आसूदा दत्त, भवानी दास साहा, शशधर दास सरकार आदि अनेक व्यक्ति आ जुटे हैं। सभी आग्रह सहित श्री ठाकुर की बातें सुन रहे हैं। श्री ठाकुर ने मनोहर दास से पूछा, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? मनोहर दा बोले, प्रत्येक दिन की भांति कम हो गया है। श्री ठाकुर जी बोले, जोर से लगाइए। ढीला होकर चलने पर जीवन को उपभोग नहीं किया जा सकता है। मनोहर दा बोले, बात तो सही है। यदि भीतर में तीव्र आग्रह रहे तो अत्यंत परिश्रम करने में भी आराम मिलता है। श्री ठाकुर जी बोले, आप लोग सब कुछ समझते बूझते भी अस्थविर होकर बैठे हैं। ज्ञान स्थविर नहीं है, प्रत्युत तमः स्थविर है। जो ज्ञान स्थविर होते हैं वे स्थिर होकर बैठे रहने पर भी हजारों व्यक्ति का काम करते रहते हैं एवं बहुते के द्वारा करते भी हैं। यदि आप लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, किंतु मानसिक पक्षाघात ऐसा करने नहीं देता है। मनोहर दा बोले, उसकी दवा क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, दवा है आलस्य त्याग कर जो करना उचित समझें उसे जोर शोर से करना एवं दूसरे से करवाना। यदि परिवेश को कर्ममुखर न बनाएं तो उनके अदृश्य प्रभाव में पड़कर
कब स्वयं स्थविर हो पड़ेंगे वह जान नहीं पड़ेंगे। वह भीतर में जन्मगत संभाव्यता नहीं रहे तो टान टुन कर किसी को लंबा नहीं किया जा सकता है। चट्टग्राम के भाई ने व्याकुल हो पूछा, तो क्या मुझे रुपए वापस नहीं मिलेंगे? सीसी ठाकुर जी बोले, कानून से अदा करने का तुमने तो कोई रास्ता अपने हाथ में नहीं रखा, अब तो उसकी दया पर निर्भर करता है। फिर भी दूसरी तरह से चेष्टा करके देख सकते हो। उक्त भाई बोले, क्या रास्ता है? सीसी ठाकुर जी बोले, वह जिसकी श्रद्धा करता है, जिससे प्रेम करता है, जिसकी बातें सुनता है, या ऐसे लोग जिसकी बातें टाल नहीं सके, जिसकी बात मानने के लिए मजबूर हो, ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ो और सारी घटना सुनाकर उसके भीतर सहानुभूति पैदा कर सको तो उसके माध्यम से तुम्हें कोई रास्ता मिल सकता है। पहले अपने बंधु से जाकर मिलो और उस पर क्रोध करने के बजाय यह कहना अच्छा है, भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब दोष मेरा ही है। मैंने ऐसा कोई कागज बनाकर नहीं रखा जिससे रुपए पा सकूं। यदि तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो या मार सकते हो। तुमने क्या करना समीचीन समझा है, दया करके मुझे निश्चित रूप से कहो। मेरी अवस्था को मुझे समझने दो अब और मुझे अनिश्चयता में मत छोड़ो। इस रूप में आवेदन करके देखो। मनुष्य बच्चों को लेकर घर संसार बसाता है, अपने बाल बच्चों के हित दिन दोपहर में मनुष्य के गले में छुरी लगाने में भय करता है। ऐसा करने पर भी तुम्हें कोई फल न मिले तो शुरू में जो कहा है वही करोगे। यदि सारी चेष्टाएं निष्फल हो जाएं तो भी मत घबराओ। जीवन विद्यालय में बहुधा मोटे अंक में फाइन जुर्माना देकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। मनोहर दा बोले, संसार में तो अच्छे लोगों को ही अधिकतर फाइन देना पड़ता है। सीसी ठाकुर जी बोले, भला मनुष्य का अर्थ बेवकूफ़ बन जाना नहीं है, बेवकूफ़ी करने पर उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि कुछ बंधक रखकर रुपए उसे देते तो आज तुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मनोहर दा बोले, बेवकूफ़ भला आदमी को जैसी सज़ा भोगनी पड़ती है वैसी सज़ा तो चालाक शैतानों को भोगते नहीं देखा जाता है। सीसी ठाकुर जी बोले, कर्म का फल तो मिलेगा ही, वह अनिवार्य है, किंतु साथ ही साथ पता नहीं चलता है। जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वे मामूली अन्याय करते हैं तो विवेक उन्हें धिक्कारता है। वे इस बात का अनुभव करते हैं, अनुताप की अग्नि में जलते हैं। ऐसा अनुभव करना परमपिता का आशीर्वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि इस संघर्ष के फलस्वरूप वे बुरे कार्य से शीघ्र छुटकारा पाते हैं, भूलें और अधिक नहीं हो पाती हैं। किंतु जो अविवेकी हैं वे कठोर हो जाते हैं। घोर अन्याय करने पर भी अनुताप जगता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे उनका पाप का घड़ा भरता है। वे जो भी कुकर्म करते हैं उसके फल के हाथों उसे मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए उनका दुर्भोग घटने के बजाय बढ़ता ही है। जैसा फल मिलते उन्हें हम देखना चाहते हैं वैसा फल नहीं भी मिल सकता है। बाहर से लोग नहीं भी समझ सकते हैं, किंतु उन्हें ऐसी तकलीफ होती है जिसको वे न कह पाते हैं और न सह पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जहाँ तहाँ अपनी इच्छा के मुताबिक बदमाशी करता फिरता है, पर जब वह घर आकर देखता है कि उसकी प्यारी पुत्री उच्छृंखल हो चल रही है तो उसका विवाह करा देता है। उच्छृंखल स्वभाव के कारण उसकी लड़की अपने स्वामी के घर वास नहीं पाती है, वहाँ से लौटकर पुनः अपने पिता के यहाँ चली आती है। उसका स्वभाव बदलता नहीं है। अब अशोभनीय आचरण से पारिवारिक आबोहवा को मिट्टी में मिला देती है। ऐसी अवस्था में पिता न उसे रख पाता है न छोड़ पाता है। यदि इस प्रकार मनुष्य ऊहापोह में फंस जाता है कि उसे गाड़ी बाड़ी ठाट बाट रहते हुए भी उसके दिल में शांति नहीं रहती है, उस शांति को उसने ही मोल लिया है, वह अपने कर्म फल की ही उपज है। जैसे कोई व्यक्ति अपने भाई को धोखा देकर खूब रुपए जमा कर लेता है और उस रुपए को पाकर उसका लड़का रेस कोर्स में खर्च करके दिवालिया बन जाता है, क्या ऐसा हमेशा नहीं होता? मनोहर दा बोले, बहुधा ऐसा होता है और बहुधा नहीं भी। सीसी ठाकुर जी बोले, हो सकता है कि सभी घटनाएं हम नहीं जान पाते हैं, उसके अलावा हर मामले की एक सीमा होती है। रावण एवं कंस ने दीर्घ काल तक निर्विघ्न रूप से खाम ख्याल के मुताबिक चलते रहे,
जिन्होंने केवल उसके उस अध्याय को ही देखा और बाद के अध्याय को नहीं देखा, उन्हें जीवन भर इस बात का दुख रह सकता है कि शैतान लोग चिरकाल तक खाम ख्याल के मुताबिक राज चला लेते हैं और सत व्यक्ति उनके द्वारा सताए जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी बहुत लोगों के बहुत से मामलों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त किए बगैर यह सिद्धांत कर लेते हैं कि शैतानों का ही जय जयकार होता है। और यह भी देखा जाता है कि असत व्यक्ति जितने सक्रिय एवं तेजस्वी होते हैं उतना तथाकथित सत लोग नहीं होते हैं। इसलिए असत होने के बावजूद उनका जितना प्रभाव होता है सत व्यक्ति का उतना प्रभाव नहीं होता। हमारे विचार भी गलत हो सकते हैं। जिन्हें हम असत कहते हैं वे वस्तुतः असत नहीं भी हो सकते हैं। हनुमान ने पुरोहित बनकर रावण का मृत्युबाण चुरा लिया था, लंका को जला डाला था और भी कितने कठिन कामों को किया, किंतु हनुमान की तरह पुण्यवान व्यक्ति कितने हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया था सब कुछ रामचंद्र के लिए ही किया था। इसलिए कौन किस उद्देश्य से क्या करता है उसे समझे बगैर भला को बुरा कह सकते हैं और बुरा को भला कह सकते हैं। इसलिए विचार काल में सब दिशाओं को देख सुनकर विचार करना चाहिए। ऊपर ऊपर देखने पर सारी दुनिया ही हमें विशृंखला प्रतीत होगी, किंतु मनुष्य का ज्ञान और परिचय जितना बढ़ता है उतना ही वह देख पाता है कि विधि के विधान में सब श्रृंखला है। जिसके अंदर सामंजस्य प्रतिष्ठित नहीं है वह बाहर दुनिया में भी केवल असामंजस्य ही देखता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव समाज में असामंजस्य कहकर वास्तव में कोई चीज नहीं है। वह है तो सही, किंतु उससे उद्दीप्त या हताश हुए बगैर हमें अपने हृदय की सामंजस्य संपदा द्वारा उसे सुसामंजस्य करना होगा। आलोचना प्रसंग भाग 4 की पेज संख्या 39 से 47 तक। जय गुरु।